हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 26 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों की सहूलियत के लिए प्रोजेक्ट प्रयास की हाल ही में घोषणा की और इसे लॉन्च किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने भारतीय छात्रों और जो श्रमिक हैं उनके लिए विदेश मंत्रालय और भारत मंत्रालय के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को हाल ही में लॉन्च किया है। अब उद्देश्य आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि जितने भी भारतीय बाहर जाते हैं, चाहे वो पढ़ने जाते हों, चाहे फिर वो काम करने जाते हों, वर्कर हों या स्टूडेंट हों, उन सभी को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जहां पर भी जाना है वहां जाने में उनकी मदद की जाए। मतलब जो माइग्रेशन किया जा रहा है उसमें उनकी मदद की जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट प्रयास को हाल ही में लॉन्च किया गया। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की बात करें तो ये यही काम करता है। मानवीय और व्यवस्थित माइग्रेशन को बढ़ावा देना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1951 में की गई। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है इसका, और एमी ई पॉप वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में विमेन सिंगल का जो खिताब है वो अनमोल खरब ने अपने नाम किया। आंसर ए हो जाएगा। अनमोल खरब ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत की ही तन्वी शर्मा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अब ये तो हो गई देखिए विमेन सिंगल की बात नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। इसके अलावा अगर हम मेंस सिंगल की बात करें तो इसका खिताब भारत के चिराग ने फाइनल में थारून एम को हराकर जीता। विमेन्स डबल की बात करें तो ये प्रिया देवी कोंजेंगबाम और श्रुति मिश्रा की जोड़ी ने अपने नाम किया। और मेंस डबल की बात करें तो ये पृथ्वी रॉय और सूरज गोला की जोड़ी ने अपने नाम किया है। क्वेश्चन हमारा नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में विमेन सिंगल से था, तो ये खिताब फाइनल में अनमोल खरब ने अपने नाम किया और मेंस सिंगल का खिताब भारत के चिराग ने अपने नाम किया। ओके, आगे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा पेंटोएट टेगोरी क्या है? तो देखिए, पेंटोएट टेगोरी एक बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, जिसकी हाल ही में खोज की गई। कहाँ खोजा गया, किसने खोजा, इसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक जीवाणु की खोज की है, हाल ही में एक बैक्टीरिया की खोज की है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में पेंटोइया टेगोरी नाम दिया गया। तो क्या है ये बैक्टीरिया की एक प्रजाति है। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने झरिया कोयला खदानों में जो एकत्रित मिट्टी के नमूने थे उसमें इस बैक्टीरिया की खोज की है, जो कि देखिए प्लांट ग्रोथ में सहायता करने वाला बैक्टीरिया है। भारत के रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, इनके सम्मान में इनके कृषि को बढ़ावा देने के इनके प्रयासों के कारण इस बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। बैक्टीरिया का नाम पेंटोएट टेगोरी या पेंटोइया टेगोरी है। अब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो आप सभी ने इनका नाम सुना है फ्रेंड्स। ये एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं, भारत के हैं, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चर्चा में रहा चवित्तु नाटकम लोकनाट्य किस राज्य से संबंधित है? चवित्तु नाटकम लोकनाट्य भारत के केरल राज्य से संबंधित है। हाल ही में केरल में 500 से अधिक महिलाओं ने चवित्तु नाटकम लोकनाट्य का प्रदर्शन किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। केरल की 500 से अधिक महिलाओं ने एक साथ मिलकर चवित्तु नाटकम नाम के लोकनाट्य का प्रदर्शन किया। वैसे केरल के अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में ये लोकनाट्य काफ़ी फेमस है। इस लोकनाट्य के माध्यम से इन महिलाओं ने 25 साल की अपनी यात्रा को दर्शाया है। राज्य ने कैसे गरीबी से लड़ने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए, इस नाटक के माध्यम से बताया गया। तो केरल राज्य का लोकनाट्य है चवित्तु नाटकम। केरल में चिन्ना थम्पी पिल्ला और वेद नायकन पिल्ला इस कला के सबसे अच्छे प्रवर्तक माने जाते हैं, सबसे अच्छे लोकनाट्य के आर्टिस्ट माने जाते हैं। यहाँ पर स्पेशली हम केवल इतना याद रख लेंगे तो संस्कृति से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना चाहिए चवित्तु नाटकम लोकनाट्य है केरल राज्य का।
नेक्स्ट देखिए, बिसलेरी ने किस भारतीय को पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बिसलेरी जो कि एक मिनरल वाटर का ब्रांड है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में देखिए भारत की फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पर देखिए दीपिका पादुकोण बिसलेरी के एक नए अभियान, एक नए इनिशिएटिव जिसका नाम है ड्रिंक इट अप, इसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम अन्य ब्रांड एम्बेसडर की बात करें जो कि हाल ही में अलग अलग प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए नियुक्त किए गए, तो इनमें सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन को बनाया, फिल्म अभिनेता है। पश्चिम बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन राजकुमार राव को बनाया गया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बनाए गए थे। और खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को नियुक्त किया गया था। अब बिसलेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को बनाया है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट एम सोलो का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रॉबर्ट एम सोलो की बात करें तो काफ़ी फेमस एक अर्थशास्त्री थे फ्रेंड्स। किस देश से बिलोंग करते हैं ये पूछा जाए तो ये अमेरिकी थे। अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट एम सोलो का हाल ही में निधन हुआ है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण, आर्थिक विकास के सिद्धांत में उनके योगदान के कारण इन्हें 1987 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्रदान किया गया था। तो रॉबर्ट एम सोलो अमेरिकी इकोनॉमिस्ट थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। इसके अलावा इस मंथ में देखिए जो अदर निधन हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हुआ। इसके अलावा कुवैत के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का हाल ही में निधन हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का भी हाल ही में निधन हुआ था। सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट सेशन में वैसे हमने ने डिटेल में समझा था तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आज का ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए ईयर एंड सेल शुरू हो गई है, जहां पर देखिए आपके लिए सभी कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। ई बुक, ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक, पीडीएफ और सभी कोर्सेज आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आगे 7 दिनों तक मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए इस सेल का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा, जल्दी कीजिए। बहुत ही सीमित समय के लिए आपके लिए ऑफर आया है। पूरे ईयर में सबसे नॉमिनल चार्जेस इसी सेल में आपको दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में हरियाणा राज्य में किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया था। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाल ही में किया गया। वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता एंड ग्लोबल यूनिटी 2023 में इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम है। इस साल इस गीता महोत्सव में असम राज्य को मुख्य भागीदार राज्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था। पूरे वर्ल्ड में गीता ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस महोत्सव की शुरुआत 1989 में की गई थी और 2002 में इसे राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया था। अब 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। इसके बाद आइए 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती बनाई गई। देखिए पहला फैक्ट तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती को सेलिब्रेट किया गया। आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मतलब 25 दिसंबर को भारत में गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल अटल बिहारी वाजपेयी की 99th जयंती को सेलिब्रेट किया गया। 25 दिसंबर भारत में किस रूप में मनाया जाता है, तो ये गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ये 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन तब इन्होंने केवल 13 दिन ही अपनी गवर्नमेंट चलाई थी। आगे चलकर 1998 से 1999 में 13 महीने तक और 1999 से लेकर 2004 तक इन्होंने 5 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे।
अब 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के साथ साथ पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती मनाई जाती है और इस साल 2023 में इनकी 162वीं जयंती को सेलिब्रेट किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक है। पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है। भूमि राशि पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर सी हो जाएगा। एक्चुअल में पोर्टल क्या है ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, भारत में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बताया था कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ऑलमोस्ट 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के तहत लाया गया है। यह भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक ई गवर्नेंस पोर्टल है फ्रेंड्स। नेशनल हाईवे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण, जो भी भूमि बीच में आ रही है उनके अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। किसने लॉन्च किया ये पूछा गया है, तो ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ को निलंबित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं कि भारत के खेल मंत्रालय ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया है। आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले ही 21 दिसंबर को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए थे, जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के संविधान का उल्लंघन पाए जाने के बाद इसे हाल ही में निलंबित कर दिया। यह कुछ समय से काफी कंट्रोवर्सी में रहा है भारतीय कुश्ती महासंघ, इसलिए अब खेल मंत्रालय के द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया। यह कुश्ती को कंट्रोल करने वाली भारत में एक गवर्निंग बॉडी थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित था। क्लियर? तो यहां पर देखिए, हमने 26 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को हम वन लाइनर में यहाँ पर समझ रहे थे। अप्रैल मंथ के वन लाइनर को हम आगे बढ़ाते हैं। 12 अप्रैल 2023 को तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। गोंड पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में वेनेजुएला शीर्ष पर है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला गया। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल कोलकाता में किया गया। आगे एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। 14 अप्रैल 2023 को कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर फॉर द डिकेड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का इनॉग्रेशन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। सभी वन लाइनर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब ने अपने नाम किया। इमैनुअल मैक्रो 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किए गए। वीरा मंगाई वेलु नाचियार को 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा गेलोफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भूटान में स्थित है। 6th भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया। दिसंबर 24 को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 99वां तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। इसके बाद हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हुआ। यह भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया। और लास्ट है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2023 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हाल ही में किया गया। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि तेलंगाना के नए सीएम हाल ही में कौन नियुक्त किए गए। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है।
अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।